नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का आरआरबी 1/4 का लेक्चर है और इस 4th लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे जीके के संदर्भित बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। अब देखेंगे यहाँ अब तक जो पिछला लेक्चर था हम लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन से संदर्भित था और आज का भी लेक्चर हम लोग का उसी से आगे बढ़ते हुए पिछले में हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के महत्वपूर्ण की चर्चा हमने की थी। आज उसी क्रम में उन राष्ट्रीय आंदोलन के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हुए हैं, उनके क्या उपनाम दिए गए, उनके कौन कौन से कार्य किए गए, ये सारे आज इस विषय बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो आज का जो पहला लेक्चर है किस बिंदु पर है, देखिए, प्रमुख भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास। अब समाचार पत्रों के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय समाचार पत्रों का विकास कब हुआ, उसके संस्थापक कौन थे और उस पर क्या क्या दिक्कतें आई, थोड़ी सी हम लोग जीके के अंतर्गत इस विषय बिंदु को पढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकाओं का विकास के संदर्भ में सबसे पहला नाम लेते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है जिसका नाम है बंगाल गजट। क्या नाम है? बंगाल गजट। आप देखिएगा, बंगाल गजट, ये आपका क्या है? यह बंगाल गजट आपका एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। क्या है? बंगाल गजट। इसकी स्थापना वर्ष को भी जाने। बंगाल गजट की स्थापना वर्ष पर हम लोग अगर चलें तो स्थापना वर्ष इसका है 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित किया गया। कब किया गया? 1780 में बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया। और इसके प्रकाशक कौन थे? प्रकाशक का नाम, तो स्थापना हो गई 1780 में। प्रकाशक इसके प्रकाशक हुए हैं ऑगस्ट हिक्की। इसके प्रकाशक कौन है? ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके प्रकाशक हुए। तो बंगाल गजट का स्थापना वर्ष कब हुआ? 1780 के अंतर्गत। और इसका प्रकाशक जो हुए वे कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और यह किस भाषा में प्रकाशित किया गया? यह जो बंगाल गजट समाचार पत्र है, किस भाषा में प्रकाशित किया गया? तो यह भाषा का नाम भी आपको जानना जरूरी है। यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। किसमें प्रकाशित हुआ? यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। कौन? बंगाल गजट नामक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। भारत का यह पहला समाचार पत्र था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यह समाचार पत्र जो है वह भारत का प्रथम समाचार पत्र था। भारत का यह कैसा समाचार पत्र था? भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र था।
कैसा पत्र था? भारत का पहला समाचार पत्र था, जो कहा जाए साप्ताहिक था। भारत का पहला समाचार पत्र था, लेकिन यह समाचार पत्र कैसा था? साप्ताहिक था। यह भी ध्यान देना है, यह समाचार पत्र कैसा था? साप्ताहिक था। किंतु इसके संदर्भ में 2 लाइन और याद रखिएगा कि यह समाचार पत्र सरकार के विरोध के कारण इस समाचार पत्र को जो स्थापित हुआ था कब? 1780 में। 1782 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कब लगा दिया गया? 1782 में इस समाचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार के विरोध के फलस्वरूप 1782 में इस समाचार पत्र पर क्या कर दिया गया? इसका मुद्रणालय जब्त कर लिए गए। सरकार के विरोध के कारण इसके छापने पर अंकुश लगा दिया गया या रोक लगा दिया गया। तो आपको क्लियर हो गया, पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। इस समाचार के प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन थे? यह कैसा समाचार पत्र था? यह अंग्रेजी भाषा में निकलने वाला साप्ताहिकी समाचार पत्र था, लेकिन सरकार के विरोध के नाते इसके मुद्रण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। छापने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध। यह रहा है आपका पहला समाचार पत्र। आगे की कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे समाचार पत्रों को देखते हैं। दूसरा समाचार पत्र है बंगाल कलकत्ता गजट। दूसरा क्या है? कलकत्ता गजट। कलकत्ता गजट। दूसरा क्या है? कलकत्ता गजट। कलकत्ता गजट समाचार पत्र का जो स्थापना वर्ष था, संपादित होने का वर्ष था, तो यह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता गजट जो वर्ष प्रकाशित हुआ था यह है 1784 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1784 के अंतर्गत यह कलकत्ता गजट प्रकाशित किया गया था। यह सरकारी सहायता प्राप्त समाचार पत्र था। यह भी ध्यान दीजिएगा, यह कैसा था? सरकारी सहायता प्राप्त समाचार पत्र था। प्रकाशन कब हुआ? वर्ष कब था? 1784 में। और किस भाषा में यह प्रकाशित किया गया? तो ये भी भाषा पर आप आइएगा, यह भी अंग्रेजी का समाचार पत्र था। कैसा था? अंग्रेजी में लिखा जाने वाला समाचार पत्र था। कौन सा? कलकत्ता गजट। यह किसमें था? अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो दूसरा समाचार ने चर्चा किया, किसके द्वारा? कलकत्ता गजट। अगला है, अगले समाचार पत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला है एशियाटिक मिरर। अगला है आपका एशियाटिक मिरर। ध्यान दीजिए, एशियाटिक मिरर। एशियाटिक मिरर यह भी एक क्या है? यह भी एक समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना वर्ष पर हम लोग जाएं तो इसका स्थापना वर्ष जो है, इसका स्थापना वर्ष जो है वह है, स्थापना वर्ष इसका जो है वह है 1794 में। स्थापना वर्ष इसका कब है? इसकी स्थापना हुई थी 1794 में हुई थी। और इसके प्रमुख संपादक के रूप में अगर देखा जाए तो इसके प्रमुख संपादक थे के हाल्स क्रेबुक। इसके प्रमुख समाचार के संपादक कौन थे? इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? संपादक थे हाल्स क्रेबुक।
इस समाचार के पत्र के क्या थे? संपादक थे हाल्स क्रे ब्रूस। हाल्स क्रे ब्रूस इसके संपादक थे, हाल्स क्रे ब्रूस। यह भी समाचार पत्र अंग्रेजी में छपता था। किस में छपता था? यह भी समाचार पत्र अंग्रेजी में ही छापा जाता था। किस में छपता था? अंग्रेजी। तो यहां हमने क्या देखा? बंगाल गजट और एशियाटिक मिरर। अब यहां यह जो था यह सरकारी सहायता से चलता था, इसलिए संपादक में सरकारी सहायता आया है। इसे हाल्स ब्रूस के द्वारा संपादित किया गया था। किसके द्वारा? हाल्स ब्रूस के द्वारा संपादित किया गया था। अगला समाचार पत्र, अगले समाचार पत्र पर हम लोग चलें तो अगला समाचार पत्र आपका है मद्रास। अगला समाचार पत्र है मद्रास गजट। अगला समाचार पत्र का क्या है? मद्रास गजट। ये भी एक समाचार पत्र ही है और इसका अगर स्थापना पर जाएं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1794 में हुआ है। इस मद्रास गजट का जो प्रकाशन का वर्ष है, जो प्रकाशन का क्या है? वर्ष है, यह प्रकाशन का वर्ष इसका है 1795 में। प्रकाशन का वर्ष कब है? प्रकाशन का वर्ष इसका कब है? 1795 में इसे प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1795 में प्रकाशित किए थे। और इसके प्रकाशक थे आर विलियम। इसके प्रकाशक कौन थे? इसके प्रकाशक थे आर विलियम। आर विलियम के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। इसके द्वारा? आर विलियम के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और यह भी एक क्या था? अंग्रेजी समाचार पत्र था। कैसा समाचार पत्र था? यह भी एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगर हम इसका क्षेत्र जानना चाहें तो यह बंबई और मद्रास से प्रकाशित होता था। कहां से? बंबई और मद्रास से। कहां से? बंबई, जो मुंबई के नाम से जान रहे हैं, और मद्रास से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। तो यहां देखा गया कितने? 4 पर यहां हमने चर्चा की कलकत्ता गजट, एशियाटिक मिरर और मद्रास गजट। यहां स्थापना वर्ष 1784, 1794, 1795 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। अगला समाचार पत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला समाचार पत्र काफी महत्वपूर्ण समाचार पत्र है जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होता है। उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड, नाम ध्यान दीजिएगा। उद्दंत मार्तंड, टा नहीं है, टा है, मार्तंड। उद्दंत मार्तंड का समय का प्रकाशन का वर्ष है। यह प्रकाशित हुआ किस वर्ष में? तो इसका प्रकाशन का वर्ष पर अगर हम लोग जाएं तो यह प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र का वर्ष है 1826 में प्रकाशित किया गया। यह समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया? यह समाचार पत्र 1826 में। और इसके प्रकाशक थे जुगल किशोर। इसके प्रकाशक कौन थे? इसके प्रकाशक थे जुगल किशोर। कौन थे? जुगल किशोर। इसके जुगल किशोर इसके प्रकाशक थे। उद्दंत मार्तंड वर्ष कब है? वर्ष इसका है 1826 में। और यह भी विशेषकर ध्यान दीजिएगा, उद्दंत मार्तंड जो समाचार पत्र है हिंदी में प्रकाशित होने वाला है। यह किस में प्रकाशित हुआ था? हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। किसमें प्रकाशित हुआ था? हिंदी का। और हिंदी में प्रकाशित होने के नाते यहां आप ये भी कह सकते हैं हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उद्दंत मार्तंड। और इसके कौन है? जुगल
किशोर। अगला बढ़ते हैं, अगला समाचार पत्र की तरफ हम लोग बढ़े तो अगले समाचार पत्र को देखा जाए तो अगला समाचार पत्र है हिंदू पैट्रियाट। काफी पूछा गया प्रश्न है ये भी, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट। इस समाचार का पत्र का प्रकाशन का जो समय है वह है 1853 में प्रकाशित किया गया। हिंदू पैट्रियाट का प्रकाशन का वर्ष जो है वो कब है? 1853 में प्रकाशित किया गया। और इस समाचार के पत्र के प्रकाशक कौन थे? इस समाचार के पत्र के प्रकाशक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी इस समाचार पत्र के प्रकाशक थे। कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी। लेकिन हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र जो है वह अंग्रेजी भाषा में था। इसमें था, यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। तो यहां देखिए आप, उद्दंत मार्तंड हिंदी से संदर्भित, हिंदी पैट्रियाट जो 1853 में किसने प्रकाशित किया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। पढ़े, अगले प्रश्नों पर देखा जाए। अगला आपका है, अगला है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश का प्रकाशन वर्ष अगर देखा जाए तो 1858 में सोम समाज प्रकाश का जो प्रकाशन वर्ष है वह है, प्रकाशन वर्ष जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1858 में। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1858 में सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। और इसके प्रकाशक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके प्रकाशक कौन हैं? इसके प्रकाशक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके प्रकाशक हैं। किसके प्रकाशक? सोम प्रकाश के प्रकाशक। और इस समाचार का मूल भाषा क्या था? यह बंगला में छपता था। किस भाषा में? बंगला भाषा में छपता था। तो इसका प्रकाशन था बांग्ला भाषा था। इसका प्रकाशक किस भाषा में होता था? बांग्ला प्रकाशन में किया जाता था। अगला प्रकाशन, अगला समाचार पत्र देखा जाए तो अगला समाचार पत्र है अमृत बाजार पत्रिका। अगला है आपका कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ये अगले समाचार जिसकी स्थापना वर्ष है 1868 में। इसका प्रकाशन कब हुआ था मित्रों? 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया गया था। और इसके संपादक थे मोतीलाल घोष। मोतीलाल और शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल और शिशिर कुमार घोष इसके प्रमुख संपादक थे। और ये भी पत्रिका जो है वह कब छपी है? बांग्ला भाषा में। किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में संपादित की गई थी। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में संपादित की गई। ये आपके महत्वपूर्ण समाचार
पत्र हैं। अगला देखा जाए तो अगला समाचार काफी महत्वपूर्ण है, वह है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष, संपादित वर्ष, इसका कब संपादन किया गया, किस वर्ष में? तो इसका संपादन वर्ष है 1872 में। इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1872 में, और इसके संपादक थे हरिश्चंद्र। इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। और ये भी समाचार पत्र आपका, यह समाचार पत्र किसमें छपा था? हिंदी में। हिंदी में समाचार पत्र प्रकाश संपादित किया गया था, और किस वर्ष? 1872 में संपादित किया गया था। अगला है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप समाचार पत्र। हिंदी प्रदीप समाचार। हिंदी प्रदीप समाचार पत्र। हिंदी प्रदीप समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1877 में। कब हुआ था? 1877 में हिंदी प्रदीप समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और इसके प्रकाशक कौन हैं? इसके प्रकाशक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके प्रकाशक कौन हैं? इसके प्रकाशक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके प्रकाशक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी इसके प्रकाशक हैं। और ये भी समाचार पत्र हिंदी प्रदीप जो है वह हिंदी में प्रकाशित होती थी। इस भाषा में, हिंदी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। कब की जाती थी? हिंदी भाषा में। अगला समाचार पत्र हम देखें। अगला समाचार पत्र की चर्चा करते हैं, द हिंदू। अगला समाचार पत्र की चर्चा क्या कर रहे हैं हम? द हिंदू। इसका स्थापना वर्ष है 1878 में यह इसकी स्थापना की गई थी, द हिंदू। और यह इसके संपादक थे वी राघवाचारी। इसके संपादक कौन थे? वीर राघवाचारी। इसके संपादक कौन थे? वीर राघवाचारी। और यह किसमें संपादित होता था? द हिंदू संपादित होता था अंग्रेजी में। वीर राघवाचारी और हिंदू का संपादन किस भाषा में किया गया था? तो यह किया गया था इसमें अंग्रेजी में। दूसरा है समाचार बंगाली। दूसरा समाचार कौन है? बंगाली समाचार पत्र का संपादन का जो वर्ष है वह 1862 में है। कब है? 1862 में। इस समाचार पत्र का संपादन किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली में प्रकाशित, जिसका प्रकाशन हुआ था 1862 में। इसके संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और नाम से ही जा रही है, ये बंगाली भाषा में इसका किस भाषा में प्रकाशन किया गया था? तो भाषा क्या थी? बंगाली भाषा। बांग्ला भाषा में इसका संपादन किया गया था। द हिंदू अंग्रेजी में, बंगाली
का समाचार, जिसका प्रकाशन किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कब? 1862 के अंतर्गत। अगला है इंडिया, इंडिया समाचार पत्र। इंडिया समाचार पत्र, जिसका संपादन किया जा रहा है कब? इसका स्थापना वर्ष है 1890 में, और इसके संस्थापक में थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इसके संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और ये भी इंडिया किस भाषा में थी? तो यह संपादन जो हो रहा था वह किस में हो रहा था? अंग्रेजी भाषा में। किस में किया जा रहा था? अंग्रेजी भाषा में। अगला समाचार पत्र है अल हिलाल। अल हिलाल, अल हिलाल का संपादन वर्ष है 1912 में। इसका संपादन वर्ष कब हुआ था? इसका संपादन का वर्ष था 1912 में, और इसके प्रकाशक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, कलकत्ता। और यह जो अल हिलाल प्रकाशित हुआ है किस भाषा में है? यह है उर्दू भाषा में। किस भाषा में प्रकाशित किया गया है? उर्दू भाषा में। तो इंडिया अंग्रेजी, अल हिलाल उर्दू। अगला आपका समाचार पत्र है गदर। गदर समाचार पत्र का प्रकाशन, गदर समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1913 में। 1913 में, और इसके प्रकाशक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल कौन थे? लाला हरदयाल। और इसका प्रकाशन जो हुआ रहा था उर्दू गुरमुखी अंग्रेजी में। उर्दू गुरमुखी अंग्रेजी में इसका प्रकाशन जिस रूप में हो रहा था, किसमें? गुरुकुल, गुजराती, हिंदी आदि। इसका प्रकाशन गुजराती और हिंदी में भी किया गया था। तो इसके प्रमुख संपादक कौन थे? लाला हरदयाल थे, जिन्होंने गदर पार्टी की, सैन फ्रांसिस्को के अंतर्गत गदर पार्टी की भी स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला समाचार पत्र आपका है, वह है कॉमनवेल्थ। अगला समाचार पत्र है अगला समाचार कौन सा है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अगला समाचार पत्र आपका कौन है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इसका स्थापना वर्ष है 1914 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1914 में। इसकी संस्थापका थी एनी बेसेंट। इसकी संस्थापक कौन थी? इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और किसमें यह छपी हुई थी? तो यह अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। किसमें? अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। दूसरा हम देखें द लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन के वर्ष पर हम चलें तो इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1908
18 में, और प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन और मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा द लीडर का प्रकाशन किया गया था, और यह द लीडर भी किस भाषा में था? तो यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। अगला देखा जाए, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष पर अगर हम जाएं, इस समाचार पत्र की जो स्थापना हुई थी 1918 में, और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मुखपत्र। इसके मुख्य कौन थे? अगर देखा जाए अंग्रेजी। यह किसमें प्रकाशित होता था? अंग्रेजी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुखपत्र था यह। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का, अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं, यह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या था? मुख्य पत्र था। द यंग इंडिया अगला समाचार पत्र है। द यंग इंडिया। द यंग इंडिया के स्थापना वर्ष है 1919 में। इसकी स्थापना वर्ष कब हुई है? 19 में। इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी के द्वारा। और यह द यंग इंडिया का संपादन जो हुआ है वह किसमें हुआ है? वह अंग्रेजी भाषा में किया गया था। इसका संपादन अंग्रेजी भाषा में किया गया। अगला समाचार पत्र इन्हीं का है। यंग इंडिया के साथ साथ महात्मा गांधी का अगला एक समाचार पत्र है नवजीवन भी इनका महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। इसका भी स्थापना वर्ष जाएंगे तो वही है। कौन सा है? 1919 में। इनका स्थापना वर्ष जाएंगे तो कौन है? 1919 में। लेकिन यह समाचार पत्र कौन सा? नवजीवन जो समाचार पत्र है यह हिंदी और गुजराती भाषा में छपता था। हिंदी और गुजराती। जबकि द यंग इंडिया किस भाषा में है? यह अंग्रेजी में था। जबकि नवजीवन यह हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में छापा जाता था उस समय। अगला है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इसके संपादन, इसका भी संपादन का वर्ष अगर देखा जाए तो 1919 में। इसका संपादन का वर्ष कब है? 1919 में। और संपादक थे मोतीलाल नेहरू इसके प्रमुख संपादक थे। और यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में छपता था। किसमें छपता था? यह अंग्रेजी में छापा जाता था। कौन सा? इंडिपेंडेंस 1919 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो इंग्लिश भाषा में छपता था। अगला है नेशनल हेराल्ड। लास्ट नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1938। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1938
1938 में प्रकाशित किया गया था और इसके प्रकाशक थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इसके प्रकाशक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और यह भी नेशनल हेराल्ड जो है अंग्रेजी भाषा में यह समाचार पत्र प्रकाशित होता था। कौन सा? नेशनल हेराल्ड। तो प्रमुख भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकाओं का यहां हमने चर्चा की। चलिए अब अगली कड़ी में देखा जाए अगला प्रश्न। तो अगली कड़ी में जो हमें जीके के से संदर्भित बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, तो आधुनिक काल के लेखक और पुस्तकें, आधुनिक काल के जो लेखक हैं उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत, उसमें हम पहला लेखक का नाम लेते हैं अरविंद घोष। पहले लेखक का नाम क्या ले रहे हैं? अरविंद घोष। पहले लेखक का नाम ले रहे हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष आधुनिक काल से संबंधित हैं और अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तकें, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण इनकी किताब है लाइफ डिवाइन। याद रखिएगा, इनकी महत्वपूर्ण की पुस्तक क्या है? लाइफ डिवाइन। और लाइफ डिवाइन के बाद इनकी एक और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है सावित्री। लाइफ डिवाइन के साथ साथ कौन सी है? इनकी लाइफ डिवाइन और सावित्री। और दूसरा एक और भी याद रखिएगा, एसेज ऑन गीता। एसेज ऑन गीता। एसेज ऑन गीता इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। लाइफ डिवाइन, सावित्री, एसेज ऑन गीता किसकी किताबें हैं, पुस्तकें हैं? अरविंद घोष की। दूसरा महत्वपूर्ण किताब का नाम हम देते हैं, दूसरा है अशोक मेहता। अशोक मेहता। अशोक मेहता की बहुत ही अच्छी किताब है इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, इनकी किताब का नाम क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अशोक मेहता की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। तीसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जरूर याद रखिएगा। है तो बहुत सारी किताबें, लेकिन इसमें यह जरूर याद रखिएगा आनंद मठ। इनकी महत्वपूर्ण किताब क्या है? वैसे दुर्गेश नंदिनी भी है इनकी महत्वपूर्ण किताब, लेकिन आनंद मठ काफी महत्वपूर्ण। दूसरा दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी इनकी महत्वपूर्ण किताबों में आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला। कपाल कुंडला। कपाल कुंडला भी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और विष वृक्ष। विष वृक्ष तो आनंद मठ विशेष करके यहाँ इंपॉर्टेंट रखिएगा, और दुर्गेश नंदिनी तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की जो किताब है वह कौन सी है? आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की महत्वपूर्ण किताब। भारतेंदु हरिश्चंद्र चौथे हैं। भारतेंदु
हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र लेखक। इनकी महत्वपूर्ण है सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन, देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जी की महत्वपूर्ण किताब है चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति। देवकी नंदन खत्री की महत्वपूर्ण किताब है चंद्रकांता संतति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण किताब है इंडिया डिवाइडेड। इनकी महत्वपूर्ण किताब का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। अगला चलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण रचना पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल की महत्वपूर्ण पुस्तक क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ग्लिम्प सेज, अगली किताब का नाम ग्लिम्प सेज, क्या नाम है? ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड, ऑफ वर्ल्ड, ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड। तो महत्वपूर्ण और बहुत सारी किताबें लिखे, लेकिन अति महत्वपूर्ण पर यहां हम चर्चा कर रहे हैं। अगला है जगजीवन राम। अगली किताब पर हम चर्चा करते हैं। अगली किताब जग जीवन राम। तो जगजीवन राम की महत्वपूर्ण किताब कास्ट चैलेंज इन इंडिया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? कास्ट चैलेंज, कास्ट चैलेंज इन, कास्ट चैलेंज इन इंडिया। इनकी महत्वपूर्ण किताब का नाम है कास्ट चैलेंज इन इंडिया। जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी नारायण। इनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वह है प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी। जयप्रकाश की महत्वपूर्ण पुस्तक का क्या नाम है? प्रिजन डायरी। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी की महत्वपूर्ण रचना है, किताब है आई फॉलो द महात्मा, आई फॉलो द महात्मा, आई फॉलो द महात्मा। यह किसकी किताब है? के.एम. मुंशी की महत्वपूर्ण किताब है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण
अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी अनहैप्पी इंडिया इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसकी? लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण किताब है अनहैप्पी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी महत्वपूर्ण किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। किसकी? और गुब्बारे खातिर, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक किसका और क्या है? गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर। जो इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। अगला है मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब की महत्वपूर्ण रचना है दीवाने गालिब। इनकी महत्वपूर्ण क्या है? दीवाने गालिब। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है वह क्या है? दीवाने गालिब। मिर्जा गालिब की महत्वपूर्ण रचना क्या है? दीवाने गालिब। मुंशी प्रेमचंद, ये तो सारी किताबें काफी महत्वपूर्ण हैं। मुंशी प्रेमचंद्र, गबन गोदान, इनका क्या है? गबन गोदान, रंगभूम, गबन गोदान, रंगभूम, सेवा सदन, रंगभूम, सेवा सदन, रंगभूम, सेवा सदन। मुंशी प्रेम का गबन गोदान, रंगभूम, सेवा सदन, निर्मला आदि काफी महत्वपूर्ण किताबें हैं इनकी, मुंशी प्रेमचंद। अगला है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं यामा, यामा, निहारिका, 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 यामा और कौन सी? निहारिका, नीरजा, सांध गीत, नीरजा और सांध गीत, नीरजा और सांध गीत, यह महत्वपूर्ण किताबें रही हैं। अगला है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण, यहां देखेंगे मैथिली, मैथिली, मैथिली शरण गुप्त। इनकी महत्वपूर्ण क्या है? मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना है साकेत, यशोधरा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है? साकेत, यशोधरा, यशोधरा, भारत भारती, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, भारत भारती। और इनकी महत्वपूर्ण किताब और एक भी और है जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। ये किसकी किताब है? मैथिली शरण गुप्त की। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की एक महत्वपूर्ण द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है मोरारजी देसाई की द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की
महत्वपूर्ण पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण किताब क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल, ये किसकी किताब है? महात्मा गांधी की। माई अर्ली लाइफ, अगली किताब इनकी है माई अर्ली लाइफ, माई अर्ली लाइफ, ये किसकी किताबें हैं? महात्मा गांधी की। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गीतांजलि, गीतांजलि, गोरा, इनकी महत्वपूर्ण किताबें कौन सी है? गीतांजलि, गोरा, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आदि। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण किताबों पर हम यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं। गीतांजलि, गोरा और रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, इनकी किताबें हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें रही। संस्कृत के 4 अध्याय। अगले प्रश्न पर देखा जाए तो यह आपका रहा आधुनिक काल के लेखक और उनके पुस्तकों के नाम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, व्यक्ति हैं और उनके क्या उपनाम हैं? जैसे समुद्रगुप्त को जैसे देखा जाए, समुद्रगुप्त को जैसे व्यक्ति है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त को किस उपनाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को और किस उपनाम से? तो इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, ये इनका उपनाम है। अब दूसरा नाम है कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का, कालिदास को भारत का शेक्सपियर, भारत को, कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर। बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, इनको क्या, इनका उपनाम क्या है? लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक को किस उपनाम से जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय
का उपनाम महामना। इनका उपनाम क्या है? महामना। मदन मोहन मालवीय जी का उपनाम क्या जाने जाते हैं? महामना। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, 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 ग्रैंड ओल्ड मैन। इनको किस उपनाम से जाना जाता है? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से, इनका उपनाम क्या है? लौह पुरुष उपनाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, इनको किस उपनाम से जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका उपनाम क्या है? महात्मा या बापू। इनके उपनाम है महात्मा और बापू, ये उनका उपनाम है, महात्मा गांधी। और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास का उपनाम है देशबंधु। ये किस उपनाम से जाने जाते हैं? इनको देशबंधु, किसके नाम से जाना जाते हैं? देशबंधु। चित्तरंजन दास को देशबंधु। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से? सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, इस नाम से? नेताजी का उपनाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, किस नाम से जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के उपनाम से जाने जाते हैं। चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी के नाम से। इनका उपनाम क्या है? राजा। इनका उपनाम क्या है? श्री राजगोपालाचारी को राजा जी उपनाम से जाना जाता है। अगला C.F. एंड्रूज, C.F. एंड्रूज, C.F. एंड्रूज, C.F. एंड्रूज को दीनबंधु, वहां देशबंधु कहा गया था, यहां दीनबंधु, इनको किस नाम से जाना जाता है? दीनबंधु। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको राजर्ष के नाम से, राजर्ष के उपनाम से जाना जाता है। भगत सिंह, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह,
भगत सिंह को शहीद ए आजम, इनको किस नाम से जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। तो भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले पर देखा जाए। अगला प्रश्न, ये तो आपका क्या रहा? व्यक्ति और उनके उपनाम, व्यक्ति और उनके उपनाम। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखा लिखा गया है प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियां। व्यक्ति उपनाम के बाद यहां क्या लिखा गया है? प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियां। देखिए महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि भी बताया गया है? महात्मा गांधी शब्द क्या है? यहां महात्मा गांधी क्या है? उपाधि है, उपाधि का कर्ता है और उपाधियां मिली किसकी? महात्मा की। और यह उपाधि जो मिली हुई है महात्मा को, इसको देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार क्या कहा? राष्ट्रपिता। क्या कहा? राष्ट्रपिता। रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने क्या कहा? गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधियां मिली हैं गुरुदेव की, वो किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी। वल्लभ भाई पटेल को बरदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बरदोली की महिलाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी जी के द्वारा देश रत्न की उपाधि प्रदान दी गई, देश रत्न कहा। वहीं स्वामी विवेकानंद को महाराज खेतड़ी के द्वारा विवेकानंद कहा गया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले कौन थे? अकबर द्वितीय। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी के द्वारा कायदे आजम की उपाधि दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा। क्या कहा? अर्धनग्न फकीर के नाम से जाना गया। चलिए अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है वचन एवं नारे किसके द्वारा यह वचन कहा गया है? जैसे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा कहा गया? वह कौन थे? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिया गया महात्मा गांधी को। 1942 के अंतर्गत यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। जय हिंद, जय हिंद का भी नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की का नारा, पूर्ण स्वराज, और साथ ही साथ आराम हराम है, आराम हराम है, यह दोनों नारे दिए गए पंडित जवाहरलाल
नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया दयानंद सरस्वती द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा। कौन सा नारा दिया गया? वेदों की ओर लौटो। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? यह नारा मंगल पांडे द्वारा, यह नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया। कौन सा? मारो फिरंगी को। कर मत दो, कर मत दो, कर मत दो, यह नारा दिया गया था सब पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह नारा दिया गया था। क्या? कर मत दो। जय जगत, जय जगत का नारा दिए थे, जय जगत, जय जगत का नारा दिए थे विनोबा भावे, विनोबा, विनोबा भावे द्वारा जय जगत का नारा दिया गया था, जय जगत का ना। संपूर्ण क्रांति, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यह जरूर याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था जय प्रकाश नारायण द्वारा, जय प्रकाश नारायण द्वारा, जय प्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह नारा दिया गया था पार्षद, क्या नाम उनका? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता, पार्षद श्याम लाल, पार्षद, पार्षद श्याम लाल गुप्ता द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी, यह नारा किसके द्वारा दिया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम का नारा जनगण मन हे अधिनायक जय हो, जनगण, जनगण मन अधिनायक जय हो, यह दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। यह नारा किसके द्वारा दिया गया? जनगण मन अधिनायक जय हो, रविंद्रनाथ। साम्राज्य का नाश, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा दिया गया था भगत सिंह। साम्राज्यवाद का क्या हो? नाश हो, यह नारा दिया गया था भगत। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध, जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा तिलक के द्वारा दिया गया। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तिलक के। बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। इसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया था। कौन सा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगला नारा है सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उनके, वह गुलसिता हमारा, यह नारा दिया गया था इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? इकबाल के द्वारा, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? हु लिव्स इफ इंडिया डियाइज, इसे कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी की पड़ी हुई एक एक प्रहार, मेरे ऊपर लाठी की पड़ी हुई एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी ताबूज होकर गड़ेगी। यह भी नारा दिया गया था किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा यह नारा दिया गया था। चलें अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रमुख विदेशी लेखक और पुस्तकें, यहां क्या देखना है? प्रमुख विदेशी पुस्तक और लेखकें। विदेशी पुस्तक लेखें, इसमें आप याद रखें एडम स्मिथ। पहला नाम किसका? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन, विदेशी लेखक वेल्थ ऑफ नेशन। दांते की महत्वपूर्ण पुस्तक है विदेशी डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, समाजशास्त्री थे दांते। डिवाइन कॉमेडी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। होमर की महत्वपूर्ण पुस्तक है ओडिसी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का क्या नाम है? ओडिसी। और एक और भी है इलियड। ओडिसी और इलियड होमर की महत्वपूर्ण पुस्तक है। एडम स्मिथ, दांते, होमर। न्यूटन की महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपिया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपिया। जॉन मिल्टन की महत्वपूर्ण पुस्तक है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट। इनकी जॉन मिल्टन की महत्वपूर्ण किताब क्या है? पैराडाइज लॉस्ट। प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक। प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक, जिसने आदर्श राष्ट्र की स्थापना की थी। गुन्नार मिल्डर इनकी महत्वपूर्ण किताब है एशियन ड्रामा। इनकी महत्वपूर्ण किताब क्या है? एशियन ड्रामा। अगला है अरस्तु की महत्वपूर्ण किताब है पॉलिटिक्स। अरस्तु की महत्वपूर्ण किताब क्या है? इनकी महत्वपूर्ण किताब है पॉलिटिक्स। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि प्रमुख विदेशी लेखक एवं उनकी पुस्तकें। तो चलिए अब अगले टर्न पर देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है। इसी के साथ बच्चों आज हम अपने क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।